अ वेरी गुड आईएमसी टू एवरीवन एंड होप सो कि हम सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने परिवार एंड अपने लवली एम्बिशंस के संग व्यस्त हैं, राइट? सो दिस साइड विज हिबा खान और नाउ आई एम लाइव ऑन डीएनसी क्राउन प्रेसिडेंट पेज जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर दीपाशा सोनी जी, आईएमसी दीपाशा सोनी, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। और क्या बात है, प्रोमिता दास जी, राज बहादुर पाल जी, मनीष सोनी सर, क्या बात है। काफी तेजी से लोगों की संख्या बढ़ रही है और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे बीच हमारे सभी जाबाज साथी, हमारे सभी डायनेमिक लीडर मुझे दिख पा रहे हैं यहाँ पर। और रियली आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन बिकॉज मैं भी बहुत ही ज्यादा वेट करती हूँ इस सेशन को लाइव करने के लिए, और मैं भी बहुत ही ज्यादा उत्सुक होती हूँ इस सेशन के लिए, राइट? तो इसीलिए क्या बात है, यहाँ पर मुझे किसी के कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, अब दिखना चालू हुए हैं। राज बहादुर पाल जी, गुड आईएमसी मैम, वेरी गुड आईएमसी। और प्रोमिता दास जी, दीपक पासवान जी, गुड आईएमसी, वेरी गुड आईएमसी। और यहाँ पर शौकत अंसारी जी, गुड आईएमसी मैडम, वेरी गुड आईएमसी। राकेश सागर जी, गुड आईएमसी। रजत मंडल जी, गुड आईएमसी। और क्या बात है, जबरदस्त तरीके से मैं देख पा रही हूँ। ऋषि दुबे जी, गुड आईएमसी। आईएमसी दीपाशा सोनी लिख रही हैं कि आई एम सो एक्साइटेड, वाओ, क्या बात है, मैं भी सो एक्साइटेड ही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। दीपक पासवान सर लिख रहे हैं कि सिलीगुड़ी, तो नो डाउट सर मैं आपको जानती हूँ कि आप सिलीगुड़ी से ही हैं। और मनीष सोनी सर, वेलकम। हिबा खान जी, गुड आईएमसी। मनीष सर, वेरी गुड आईएमसी। और मैं देख पा रही हूँ बहुत ही तेजी से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। और पिंकी रावत जी, पिंकी, गुड आईएमसी। तो दोस्तों मैं कहूंगी आप सभी को, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी को गुड आईएमसी। और अगेन एंड अगेन सबका नाम ले लेकर के थोड़ा सा गुड आईएमसी बोल पाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज ऑफ कि हमें सेशंस को आगे भी लेकर के जाना है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि सेशन का एक लिमिटेड टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम में ही हमें अपनी बातों को भी कंप्लीट करने का है ना? तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आप सभी इस प्रकार से अपना प्यार और अपना स्नेह बनाए रखें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि क्या बात है, हाँ जी, आज गर्दा उड़ा के रहेंगे, बिकॉज ऑफ कि गर्दा इज माय पर्सनल लैंग्वेज, राइट? मेरी पर्सनल लैंग्वेज है, मेरी पर्सनल लैंग्वेज है गर्दा, मेरी पर्सनल लैंग्वेज है ना? और गर्दा पर्सनल लैंग्वेज होती है और साथ में हम गर्दा उड़ाते भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी अपने कमेंट्स को बरकरार रखें, आप सभी अपने लाइक्स को बरकरार रखें। और मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी ने सेशन को ज्वाइन करने से पहले देखा रहा होगा कि आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन करने के पहले देखा होगा कि हमने उसमें हमारा आज का जो पॉइंट है, हमने लिखा हुआ है कि हमें भागना है या जागना है, ठीक है ना? तो दोस्तों ये बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं अपने लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह पूरे अच्छे तरीके से मैं इसको कंप्लीट करूंगी, है ना? और बट एक बात मैं बोलना चाहूंगी आप सभी को कि आप इस सेशन को शेयर कर दें, ताकि आप और आपके लोग इस सेशन का लाभ ले सकें, राइट? तो शेयर मोर एंड मोर फॉर ब्राइट फ्यूचर, फॉर बेस्ट कैरियर, है ना? तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग अपन सुनते हैं, जो कि आईएमसी का बहुत ही फंटास्टिक सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को हम सुनते हैं और अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, राइट? अपने हौसलों पर है यकीन, हम किसी से कम नहीं। अपने हौसलों पर है यकीन, खुद से ये करते वादा है, मजबूत हमारा इरादा है। तूफानों से लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे,
हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। रास्तों के पत्थरों को ठोकर मारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना हम हारेंगे, ना हौसला टूटेगा, ना हम हारेंगे। अंगारों पे चलना पड़े तो चलकर दिखा देंगे, आईएमसी के संग मुश्किलों को हरा देंगे, अपने ख्वाबों में रंगाब भरने होंगे, जीवन में खुशियों के फिर बहते झरने होंगे, सफलता को पहचान बनाएंगे, हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे, 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 हम कर दिखाएंगे, हम जीत जाएंगे। क्या बात है दोस्तों। और हम सब ने बहुत ही फैंटास्टिक सॉन्ग सुन लिया और रियली ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है और मैं इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मेरे आईएमसी का सॉन्ग है, इसलिए मैं पसंद करती हूँ। और सेकंड, ये सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है, आपने आज तक बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, है ना, और बहुत सारे लोग हॉलीवुड के भी सॉन्ग सुनते हैं, है ना। बट दोस्तों एक बात मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड के सॉन्ग को तो सुना, बट आज तक आपको उस सॉन्ग से जो चीजें नहीं मिली, मुझे नहीं पता कि आप उस बॉलीवुड और हॉलीवुड के सॉन्ग से आप क्या बन गए, या आपको कौन सा कैरियर मिल गया, या आपका कौन सा वहां पर भविष्य उज्जवल हो गया, राइट। बट दोस्तों मैं एक बात आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आईएमसी का एक सॉन्ग जो कि आप सभी ने अभी सुना, आईएमसी के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और ये सॉन्ग्स को सुनने से सबसे पहले तो आपको मैं बोलना चाहूंगी कि उस सॉन्ग से, जो बॉलीवुड के सॉन्ग हैं, वो आपके कैरियर को नहीं बनाते, वो आपके भविष्य को उज्जवल नहीं करते, उसमें आपका कोई कैरियर नहीं छुपा होता है ना, वो सिर्फ आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का साधन होता है। बट दोस्तों आईएमसी का सॉन्ग जो है वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला होता है, और इस सॉन्ग को जो इंसान इस सॉन्ग की गहराई में चला जाता है, वो इंसान अपने भविष्य को, अपने कैरियर को, अपने जीवन को उज्जवल बनाता है। तो यही डिफरेंस है आईएमसी के सॉन्ग में और अदर सॉन्ग में। तो दोस्तों इसीलिए मेरा फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि आईएमसी का है। दूसरा, ये एक हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने वाला होता है, और साथ ही साथ तीसरा, इनके जो शब्द हैं, इस सॉन्ग के अंदर आप देखेंगे कि जो भी शब्द होते हैं वो दोस्तों हमारे भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो शब्द हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे आईएमसी के ओनर एंड चेयरमैन एंड फाउंडर श्री अशोक भाटिया सर के द्वारा लिखे हुए शब्द होते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी, एक बार सर का नाम का जिक्र हुआ है तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, राइट। तो दोस्तों आज की अपनी बात को मैं शुरू करती हूं, और बात को शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में हमेशा एक ऐसा अंदाज रखो, जिंदगी में हमेशा एक ऐसा अंदाज रखो जो है आपके साथ आईएमसी में, उसे जीवन में हमेशा अपने साथ रखो। तो दोस्तों मैं मिस हिबा खान, एम्बेसडर स्टार फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश, एंड लेट मी इन्फॉर्म यू ऑल कि आज से कुछ समय पहले मैंने भी आईएमसी को एज अ कैरियर तो नहीं लिया था, बिकॉज ऑफ सम रीजन की मेरी स्टडी चल रही थी। और उस वक्त जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की समर वेकेशन हुई, तो जैसे कि सक्सेस जर्नी आप सभी को पता है कि मैं एक जॉब की तलाश में थी। जॉब के लिए मैं डीएन सर के मतलब कि एक जॉब के लिए मैं गई, और वहां पर मुझे जॉब भी मिली। वहां पर 3,000 रुपए की सैलरी के ऊपर मैं काम करती थी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग की जॉब थी। पारिवारिक बहुत सारी दिक्कतें थी, चैलेंज थे, जिसके वजह से मुझे लगा, क्योंकि 3 बहनों का परिवार है, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और कुछ करने के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और मैंने जॉब का सहारा लिया और जॉब किया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आज यहाँ पर हमें जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं दोस्तों, आपको हो सकता हो कि आईएमसी अभी बहुत सारे लोग हैं, जितने भी हैं मैक्सिमम लोगों को आईएमसी एक बिजनेस के रूप में पता चला है। आईएमसी एक बिजनेस के द्वारा दिया गया है, बिजनेस का रूप बता करके दिया गया है। बट दोस्तों अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे आईएमसी
एक जॉब बताया गया था, राइट। मुझे एक जॉब बताया गया था कि हिबा जी आईएमसी एक जॉब है, आईएमसी में आपको एक जॉब करनी है, ऐसा ऐसा काम है एंड ऑल। तो दोस्तों मैं तैयार हुई और मैंने उस काम को किया। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि जहां पर मैं जॉब करने के लिए गई थी वहां का मेरा माहौल बहुत ही स्ट्रांग था, एक पॉजिटिव माहौल था, एक एनर्जेटिक माहौल था, एक सक्सेसफुल माहौल था, जिसको देख करके मुझे लगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। और दोस्तों की फिर मैंने उस माहौल की ताकत को समझ करके मैंने सोचा कि इस काम को मुझे भी करना चाहिए। तो एक स्टूडेंट होने के साथ ही साथ, जॉब करने के साथ ही साथ मैंने इस बिजनेस को साइन अप किया। और साइन करने के साथ ही साथ दोस्तों मैंने एक अच्छे तरीके से आईएमसी बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि जिस वक्त मैंने आईएमसी करने का डिसीजन लिया था उस वक्त दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी महिला उदाहरण नहीं थी जिनको देख करके मैं सोचती कि नहीं ये कामयाब है तो मुझे भी कामयाब होना चाहिए, या इस माहौल में, इस यूपी जैसे क्षेत्र में महिलाएं भी बढ़ सकती हैं या बढ़ चुकी हैं। ऐसा कोई भी मुझे उदाहरण नहीं दिखा था। तो मुझे एक बहुत बड़ा रीजन मिला था आईएमसी को करने का कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि जहां पे हम खुद तो भविष्य बनाएंगे ही बनाएंगे, मगर बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेंगे जो कि हमारे इस बिजनेस में आने वाले समय में आने वाली हैं। तो दोस्तों उस डिसीजन के साथ मैंने ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी के साथ काम किया। और उस काम को करने से दोस्तों आज की अगर मैं बात करूं तो आज ड्यू टू आईएमसी मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नो डाउट हुई। बहुत सारे अचीवमेंट मैंने आईएमसी के थ्रू लिया, आईएमसी में आने की वजह से लिया। बट दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी कि आज इतने प्यारे और इतने पवित्र सिस्टम को जिन्होंने जन्म दिया वो कोई और नहीं, श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्तन भाटिया सर के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सब जहां पे भी हो एक क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि इतने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने, पहले एक ऐसे इंसान जिन्होंने आईएमसी के ऊपर विश्वास किया, आज हम आप तो कहीं ना कहीं बहुत दिनों के बाद आए। आज सोचिए हमारा जो सीरीज चल रहा है 1,30,00,000 प्लस का चल रहा है। बट पहले इंसान जिन्होंने आईएमसी के ऊपर विश्वास किया वो कोई और नहीं, मैं चाहती हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अपलाइन के होता नहीं, ऐसे अपलाइन के वृक्ष की डालियां हैं, वो कोई और नहीं आदरणीय मिस्टर जसवीर सर के लिए दोस्तों मैं चाहूंगी एक शानदार तालियां होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बार मैं चाहूंगी कि इतने बेहतरीन सिस्टम को जिन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में जन्म दिया, जिनको उत्तर प्रदेश का भागीरथी बोला जाता है, वो कोई और नहीं दोस्तों आईएमसी बिजनेस के बहुत ही डायनेमिक लीडर जो कि आज हमारे कंपनी के बहुत ही बेहतरीन प्रेस्टिजियस लेवल पर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अजय कुमार शर्मा। मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय सर के लिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी कि आज जिनके यहाँ पर मैं जॉब करने के लिए गई थी दोस्तों, और आज जिनके आईएमसी में कदम रखने की वजह से केवल आईएमसी उत्तर प्रदेश ही नहीं, आईएमसी का डंका पूरे भारत में बजा और आज लगातार बढ़ता जा रहा है, बचता जा रहा है, वो कोई और नहीं, जिनके सानिध्य में रह करके मैंने अपने भविष्य को बनाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके सानिध्य में रह करके अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना, अपने भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। मैं तो उनके टीम का एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण हूं। बट सौभाग्य है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रह करके मुझे काम करने का मौका मिला, वो कोई और नहीं दोस्तों आईएमसी कंपनी के किंग, जिन्होंने बहुत ही कम समय में आईएमसी का एक बहुत ही जबरदस्त लेवल जो कि क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल है अचीव किया, वो कोई और नहीं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर डीएन सिंह सर के लिए एक शानदार तालियां होनी चाहिए और मैं हमेशा उनकी शुक्रगुजार रहूंगी जब तक मैं इस धरती पर जीवित रहूंगी, क्योंकि अगर वो हमारे जीवन में नहीं आए होते तो मुझे आईएमसी जैसे सिस्टम से परिचित कौन करवाता, राइट। शायद हो कि मैं आईएमसी जैसे सिस्टम में ना हो पाती, उनके वजह से ही दोस्तों आज मैं आप सबके बीच हूं। और आज मेरे नाम के तो कई लोग हैं दोस्तों, मगर देखिए आपके नाम से आपकी पहचान नहीं होती। नाम तो बहुत सारे लोगों के सेम होते हैं, बट आपके काम से आपकी पहचान होती है, जो कि मुझे आज आईएमसी के थ्रू मिली। हाँ, बट सौभाग्य ये है कि सर ने मुझे एक एम्प्लॉय का सॉफ्टवेयर निकाल करके एक मालिक का सॉफ्टवेयर दिया, जिसके वजह से मैं आईएमसी को अच्छे तरीके से बिल्ड कर पा रही हूं। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा थैंक्स। और मैं बोलना चाहूंगी कि मैंने 125 रुपए से आईएमसी में शुरुआत किया और आज की अगर मैं बात करूं तो नाउ आई एम एम्बेसडर स्टार एसोसिएट इन दिस बिजनेस। और मेरी इनकम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप सभी को होता नहीं है लाइफ स्टाइल के थ्रू बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी इनकम क्या है, क्योंकि खाया गाल और नहाया बाल हमेशा कहीं ना कहीं नजर आता है ना। तो दोस्तों आज की अगर मैं बात करूं तो मेरी 1 लाख प्लस की इनकम है और आज एक अच्छे लेवल को मैं मेंटेन कर रही हूं, एक अच्छे लाइफ स्टाइल को मैं मेंटेन कर रही हूं। बट दोस्तों मेरी खुशी इसमें नहीं है कि मेरी लाखों की इनकम है या फिर मेरा एक अच्छा लेवल है। मुझे खुशी इस बात की नहीं है, बट मुझे खुशी इस बात की है कि आज सिंगल मेरे डिसीजन लेने की वजह से दोस्तों आज मेरे टीम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, आज मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि एक अच्छे लेवल पे हैं, एक अच्छे
इनकम पे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं। नाम ले पाना सभी का संभव नहीं है, किसी का लिया किसी का नहीं लिया तो वहां पर भी एक नाराजगी का मुद्दा बन जाएगा। बट मैं अपनी पूरी टीम का, जिनके वजह से दोस्तों आज मैं अपने काम को एक बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर पा रही हूं। हमेशा मेरी टीम ने मुझे मतलब कि मेरे जितने भी डिसीजन थे उस डिसीजन पे मेरी टीम ने मेरा सहयोग किया और हमेशा मेरी गाइडेंस में रह करके आज मेरी टीम काम करती है। तो मैं अपनी पूरी होल टीम का मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे वो 10% से लेकर के सुपरस्टार तक के लोग हों, चाहे वो हमारे सिल्वर टू चेयरमैन तक के लोग हों, उन सभी का धन्यवाद जो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे इस बिजनेस में हमारे साथ काम कर रहे हैं। राइट। तो दोस्तों अब मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा ये जो जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को अभी हम सभी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत ही जबरदस्त नॉलेज ले रहे हैं और आज जिंदगी 1 बजे, इसका नाम आप सभी को पता है क्यों रखा गया, क्योंकि सर का बोलना है कि जो जिंदगी 1 बजे में नहीं होगा उसके जिंदगी में 12 बजना तय है। और आई थिंक कि सर ने सही ही बोला है, क्योंकि मैं देखती हूं कि आज जो इस सेशन में रहता है, आज मैं जितने भी इवेंट्स में जाती हूं, चाहे वो मेगा इवेंट्स हो, है ना, चाहे वो जो भी हमारे सेमिनार्स हो, कुछ भी हो दोस्तों, आज इस पेज की बहुत बड़ी भूमिका है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूंगी डॉक्टर डीएन सिंह साहब का कि उन्होंने इस पेज को मतलब कि बनाया और हमारी बात को उन्होंने अपनाया और इस जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम को उन्होंने लाया। और हमारे भाई मिस्टर अभिषेक कश्यप, जो कि हम और वो दोनों मिल करके इस पेज को कोऑर्डिनेट करते हैं कि कैसे हमें इसमें कौन से लीडर्स को लाना है, कैसे क्या ग्रोथ देनी है एंड ऑल। राइट। तो दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि ये जिंदगी 1 बजे हमारा जो पेज है, ये पेज नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैं बताऊं दोस्तों कि आपके भविष्य को मजबूत बनाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। भविष्य को तो मजबूत बनाता ही बनाता है, आपके भविष्य को मजबूत बनाने के साथ साथ आज बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूं कि वो आईएमसी में आ तो जाते हैं बट उनके पास प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं होती है, जिसके वजह से वो सही वे में काम नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों को आज हमारे पेज से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि हमारे इस पेज पे ऐसे ऐसे डायनेमिक लीडर्स आते हैं, जिनकी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जितने भी लीडर्स आपको यहाँ पर सुनने मिलते हैं वो सभी लीडर्स कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि लिए हुए हैं, है ना। जिस भी लीडर की अगर मैं बात करूं, जो भी हमारे लीडर्स यहाँ पर आते हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे वो क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो क्राउन प्रेसिडेंट हो, सभी लीडर्स यहाँ पर आते हैं और अपनी एक्चुअल नॉलेज आपके अंदर देते हैं। कोई किताबी नॉलेज नहीं होती है, वो अपनी एक्चुअल नॉलेज देते हैं जो उन्होंने फील्ड में एक्सपीरियंस लिया हुआ है। राइट। और मैं खुद भी कभी भी आपको मैं बताऊंगी दोस्तों कि मेरे जितने भी सेशंस हैं आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने कभी भी आज तक जो भी ट्रेनिंग दिया है, जो भी सेशन मैंने दिया है, चाहे वो वर्चुअली दिया हो, चाहे वो मैंने फिजिकली दिया हो, कभी भी मैंने कोई भी टॉपिक कॉपी नहीं किया और कोई भी टॉपिक मैंने किताबी या फिर किसी वीडियो का नहीं लिया। बिकॉज ऑफ कि मेरे पास खुद इतना एक्सपीरियंस है फील्ड का कि मैं अपने ही एक्सपीरियंस को बताना चाहती हूं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मैं ले रही हूं फील्ड में आपको भी वही एक्सपीरियंस मिल रहा है। बशर्त ये है हाउ टू हैंडल, ये हमें समझने की आवश्यकता है। राइट। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक बार शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी लीडर्स हमारे इस पेज पे एज ए स्पीकर आते हैं और बहुत ही कम उम्र के लीडर्स भी मुझे यहाँ पर देखने मिलते हैं, जो कि अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग में यूथ का बहुत बड़ा रोल है और यूथ आज कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि पहले तो जिस वक्त मैं इस आईएमसी में आई हुई थी आज से कुछ समय पहले, तो इतने ज्यादा यूथ नहीं दिखते थे, है ना। बट दोस्तों अब की अगर मैं बात करूं तो आईएमसी में, आज आईएमसी सिस्टम में जो आईएमसी के अंदर जो बहुत बड़ा बल मिला है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के कारण मिला है। हाँ, मगर वो यूथ को भी एक सही दिशा सिर्फ और सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं, हमारे जो गाइडर्स हैं, उनके वजह से मिला है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि हम सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जिसके वजह से दोस्तों आज हम इस सिस्टम में होते हैं, इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। बट दोस्तों आज बहुत सारी चीजें हैं, टॉपिक है मेरे पास बात करने के लिए, जो कि आप सभी से मैं करने वाली हूं। बट आप सभी को अगेन मैं बोलना चाहूंगी, आप सभी इसको वॉच पार्टी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। राइट। और बस एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आप सभी को मैं करना चाहूंगी दोस्तों कि आज इस सेशन में, जिस सेशन में मैं लाइव हूं, कनेक्ट हूं और एज अ स्पीकर हूं दोस्तों, ये जिंदगी 1 बजे प्रोग्राम आपके लिए बहुत बड़ा भविष्य है, आपके लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, आपके लिए एक बहुत ही बड़ा भूमिका आपके जीवन में, आपके बिजनेस में निभाने वाला है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि आप अपनी पूरी टीम के साथ इस सेशन को जरूर अटेंड किया करें और सेशन को अपने टीम के साथ अटेंड करने के साथ साथ दोस्तों आप
खुद भी जो एक डायनेमिक लीडर्स हैं, जो कि इस बिजनेस से एक अच्छे लेवल पे पहुंच रहे हैं, जो भी चेयरमैन एंड अबव लीडर्स हैं, जो चाहते हैं कि हमारे इस पेज पे एज अ स्पीकर आए। वैसे तो नो डाउट अपने पास बहुत सारे लोगों की संख्या है, बट हम उन फेस को लाना चाहते हैं इस पेज पे जो कि मतलब कि लायक हैं। लायक का मतलब कि देखिए दोस्तों, जरूरी ये है कि लोग आपको सुने तो आपसे प्रेरणा ले, लोग आपको सुने तो आपसे कुछ एक्सपीरियंस ले, है ना। ऐसा नहीं कि घिसा पिटा, क्योंकि होता नहीं है, एक होता है बनाया हुआ, एक होता है बनाया हुआ, एक होता है पाया हुआ। तो हम बनाया हुआ लीडर को नहीं भाई, पाया हुआ लीडर को नहीं लाना चाहते कि किसी ने अपलाइन ने बना दिया तो वो बन गया। अरे खुद से जो बनता है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लाना चाहेंगे, और अगर वो हमको सुन रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें कि अगर वो आईएमसी में एक सफल लीडर है, चेयरमैन है, मेंटेन चेयरमैन है, तो वो हमसे बात करें, उनको हम देखेंगे, उनकी लीडरशिप हम डीएन सर से बताएंगे, देन उनको हम इस पेज पर लाइव लाएंगे, राइट। तो दोस्तों अब मैं बोलना चाहूंगी आप सभी को कि मैंने आज का जो टॉपिक रखा था, आप सभी ने देखा कि भागना है या जागना है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि आप सभी को मैं बताने वाली हूं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी, एक स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगी। एक बार की बात है कि एक राजा था, एक राजमहल में वो राजा रहता था। राजा को क्या हुआ कि उसके माइंड में एक चीज आया कि मुझे एक शांति की प्रतीक का चित्र चाहिए, है ना। एक ऐसा चित्र चाहिए जो कि शांति का प्रतीक हो, उसमें वो चित्र ऐसा बना होना चाहिए जिसको देख करके दिल में शांति आ जाए, सुकून आ जाए, रिलैक्स सा महसूस होने लगे। तो जैसे ही वो अपनी प्रजा से, मतलब अपने लोगों से, अपने दरबार में बैठ करके ये बात किया कि मुझे ऐसी ऐसी चित्र चाहिए जो कि शांति का प्रतीक हो, और उन्होंने घोषणा करवाई कि आप पूरे गांव में आप लोगों में जानकारी दे दें कि राजा साहब को एक ऐसा चित्र चाहिए जो कि शांति का प्रतीक हो, और वो चित्र बनाने के लिए जो भी हमारे यहाँ पे चित्रकार हैं, वो चित्रकार हमारे दरबार में आए, हमारे महल में आए, और उसमें से जिसका सबसे बेहतर चित्र होगा वो चित्र मैं अपने घर में लगाऊंगा, अपने महल में लगाऊंगा, और वो चित्र जिसका भी होगा उस चित्रकार को मैं बहुत सारी अशरफियां दूंगा और अपने राजपाट का एक छोटा सा हिस्सा भी उसके नाम करूंगा। तो जैसे ये बात गांव में फैलती है, लोग, चित्रकारों के अंदर एक जोश आ जाता है, एक उबाल आ जाता है। वो सभी चित्रकार राजमहल पहुंचते हैं, और महल में पहुंचने के बाद अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, अपना अपना चित्र बनाते हैं, और वहां पर चित्र कंपटीशन होने लगता है। और कई फेज होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। जब फाइनल फेज होता है दोस्तों, तो फाइनल फेज में 2 चित्र कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं। 2 चित्र जब सेलेक्ट होते हैं तो दोनों को राजा अपने महल के और अंदर लेकर के जाते हैं, और अपने जो दरबारी होते हैं उनके साथ बैठते हैं और उस चित्र को देखते हैं। तो देखते क्या है कि पहला जो चित्र होता है उसमें बढ़िया सा एक झरना होता है जो कि आराम से गिरता रहता है, और उसका गिरने वाला जो पानी जमीन पे होता है वो एकदम सफेद कलर का होता है, और उसके अंदर से साफ साफ ईंटें नजर आते हैं, पत्थर नजर आते हैं। तो ऐसा देख करके वो राजा देखता है कि वाह क्या चित्र है। उसके दरबारी भी देखते रहते, अरे वाह क्या चित्र इसने बनाया है ना। पंछी चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और जो बादल होता है वो बढ़िया सा रुई की तरह दिखता रहता है, ऐसे ऐसे उड़ता हुआ, राइट। और जो बादल का जो आसमान का कलर होता है वो पूरी तरीके से आसमानी कलर का होता है, राइट। तो पहला वाला चित्र जो होता है वो पूरी तरीके से शांति की तरह दिखता रहता है। उसी के अपोजिट एक और चित्र रखा होता है, क्योंकि दो चित्र सेलेक्ट किए होते हैं। तो दूसरा वाला क्या होता है कि दूसरे वाले में देखा जाता है कि बादल जो होता है वो पूरी तरीके से काला होता है, और वहां पे जो आसमान में बिजली की किरणें, यानी कि बिजली कड़कती हुई दिखती रहती है, और साथ ही जो हवा चलती है वो एक ऐसी आंधी के रूप में चलती है कि जो पेड़ हैं वो झूलते रहते हैं, वो गिरते रहते हैं, और बिल्कुल अंधियारा सा लगता है, उजाला जरा भी नहीं होता है। मैक्सिमम 50 से 80% जो होता है वो अंधेरा सा उस चित्र में होता है, बहुत डरावना सा चित्र वो होता है। बट उसको फाइनल में ले जाते हैं, है ना, क्योंकि 2 चित्र सिलेक्ट हुए थे, एक वो जो पूरी तरीके से शांति वाला दिख रहा था, और दूसरा वो जो डरावना वाला दिख रहा था। अब हुआ क्या कि जब रिजल्ट आने की बात हुई, है ना, फाइनल आने की बात हुई, जब फाइनल रिजल्ट आने की बात हुई तो राजा साहब ने उस दूसरे वाले चित्र को विजेता घोषित कर दिया। जब दूसरे वाले चित्र को विजेता घोषित कर दिया गया तो सबने देखा कि अरे ये तो इतना डरावना है, हाँ जी, और राजा साहब ने इसको जिता दिया, जबकि पहले वाले को जीतना चाहिए था। हम सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि पहला वाला तो जीत गया भाई, है ना,
मगर दूसरे वाले को राजा साहब ने क्यों जिताया? लोगों से रहा नहीं गया। उनके दरबारियों ने बोला राजा साहब में हम क्षमा चाहेंगे, बट एक सवाल है आपसे। बोलते क्या है बताओ? क्या सवाल यह है कि आप ये बताएं कि पहले वाला चित्र शांति का प्रतीक दिख रहा था, दूसरे वाले को आपने क्यों जिताया? तो राजा साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला कि जो दूसरा वाला चित्र है जिसको आप बोल रहे हो कि डरावना सा दिख रहा है, उसमें आप देखो जो पेड़ है जो कि हवा के झोंकों से झूल रहा है, उस पेड़ पर एक घोंसला है और वो घोंसले में चिड़िया और चिड़िया के कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं और वो चिड़िया अपने उस बच्चे को खाना खिला रही है अपनी टोटों से। तो इस वजह से मैंने इसको जिता दिया। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? फिर बताएं और क्यों? इसकी गहराई में हम जाना चाहते हैं। कह देखो एक बात मैं बोलना चाहूंगा दरबारियों कि इतनी आंधी तूफान इतना कुछ होने के बावजूद उस चिड़िया को देखो कि वो अपने बच्चों के ख्याल को रख रही है, अपने बच्चों को भोजन दे रही है। उसका इस हवा आंधी तूफान से कोई मतलब नहीं है। उसका पूरा फोकस अपने बच्चे पे है, अपने बच्चे को भोजन कराने पे है। इसी प्रकार से वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, सबसे बड़ी शांति का प्रतीक तो वो चिड़िया है कि जिसको इतना बड़ा तूफान नजर नहीं आ रहा है, वो खाना खुद खा रही है और अपने बच्चों को खिला रही है। इसी प्रकार से मैं बोलना चाहूंगा दरबारियों कि जीवन में दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि दोस्तों जीवन में शांति आप अपने माहौल में मत खोजो, शांति आप अपने मन में खोजो। अपने मन में शांति खोजने की जरूरत है दोस्तों। माहौल में तो लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे, हम उत्तराखंड के वादियों में चले जाएंगे तो बहुत बड़ा सुकून है, मगर वहां भी अगर आपका मन शांत नहीं है तो वो भी आपके लिए वो इन्वायरमेंट भी कोई काम का नहीं है। बट दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि ये मैंने स्टोरी क्यों बोला कि आज इस रोजमर्रा की जिंदगी में लोग बेवजह बिना कारण के इधर उधर भागते जा रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग माहौल बनाए जा रहे हैं, मगर जो इंसान मन का शांति है, जिसके मन के अंदर शांति है, वो इंसान अपने भविष्य को इस भागा दौड़ी की जिंदगी में भी अपने भविष्य को बनाए ले रहा है। तो दोस्तों हमें अपने मन में शांति देखने की जरूरत है। दोस्तों हमें अपने मन पे कंट्रोल करने की जरूरत है। दोस्तों हमें अपने मन को स्ट्रांग करने की जरूरत है। जिस इंसान का मन मजबूत है, जिस इंसान का मन पे विश्वास है और जिस इंसान का मन पे कंट्रोल है, वो इंसान आईएमसी में जरूर कामयाब हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि आपका मन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज हमें भागना है या जागना है। आज देखिए एक मजदूर भागता है, क्या लगता है वो बैठ के पैसा कमा रहा है? हाँ जी, आज वो डेली जो भी कमा रहा है, अब देखिए वो जो भी कमाता है वो कैसे कमाता है जी? हाँ जी, भाग के कमाता है ना? भागता है कि नहीं भागता है? उसे पता होता है कि हमें आज भागना है ना? मजदूरी के लिए जाता है, बिना ईंटा उठाए, बिना ईंटा लगाए वो मजदूरी नहीं पाता है, पैसा नहीं पाता है, भाग रहा है। एक भिखारी क्या करता है जी? सुबह से उठ के भागता है कि नहीं है? उठ जाता है और भागता रहता है। क्यों? क्योंकि उसे क्या है जी? पैसा चाहिए। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे वो मजदूर और वो भिखारी जो भाग रहा है, अगर ये दोनों जाग जाते तो आज उस काम को ना करते जिस काम को आज वो कर रहे हैं। क्योंकि वो भाग तो रहे हैं मगर जागे नहीं है। क्योंकि जागने वाला इंसान कभी भी इस काम को नहीं करता जिस काम को वो कर रहे हैं। दोस्तों हमें भागने के साथ आईएमसी में आपको 10% भागने की जरूरत है, 90% आपको जागने की जरूरत है। 90% दोस्तों हमें जागने की जरूरत है। बट कैसे? ये हमें समझना पड़ेगा। 90% जीवन में दोस्तों हमें 90% अपने जीवन के लिए जागना पड़ेगा। भागने के पहले दोस्तों आपको जागना पड़ेगा। क्योंकि जब आप जागते हो तभी आपको अपने भागने का भी कारण पता होता है। जब आप जागते हो तभी आपको सही तरह से सही वे पे भागने का भी कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। और जब दोस्तों आप जागते हो तभी आपको आपके भागने की स्पीड का भी आंकड़ा पता होता है ना? तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि हमें अपने जीवन में क्यों जागने की जरूरत है, हमें क्यों जागना है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमें जागना इसलिए है कि दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आईएमसी करने के पहले की मैं बात कर रही हूं। अभी मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूं अब जो हमारे अभी आईएमसी में नहीं है। मैं आईएमसी को साइड करती हूं।
अभी मैं मेन मुद्दे की बात करती हूँ लोगों के लिए जो हमें यहाँ पे स्ट्रेंजर लोग सुन रहे हैं, काफी भारी संख्या में लोग हैं, है ना। देश विदेश से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, जो कि नेपाल का भी मुझे दिख रहा है ना। और दुबई से बहुत सारे लोग मुझे नजर आ रहे हैं, सऊदी अरबिया से नजर आ रहे हैं, क्या बात है, श्रीलंका से भी लोग हैं, तो देखो दोस्तों मलेशिया से भी लोग हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे इस पेज पे कनेक्ट होते हैं जो कि मुझे सुन पा रहे हैं। और जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बात करना चाहूंगी दोस्तों कि हमें अपने जीवन में जागना क्यों जरूरी है। दोस्तों आज आप बताएं कि आज आप जिस जीवन को जी रहे हैं, ठीक है, इस जीवन में आप हमें ये बताएं हमें क्यों जागना है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कोई जॉब कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं व्हाटएवर, बट आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यदि आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमारे लाइन को देख रहे हैं, हमारे प्रोफेशन को देख रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देख रहे हैं, हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब लोगों की जिंदगी, उनकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमें आपको भी जागने की आवश्यकता है। अगर आप अभी आईएमसी में नहीं हैं तो आपको जागना है। कैसे जागना है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईएमसी करने के पहले आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आप जागें और आज अपने आप से एक सवाल करें। पहला सवाल कि आईएमसी करना हमारे आपके लिए क्यों जरूरी है। ये जुड़े हुए लोगों से भी सवाल है, ये जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे भी सवाल है। आईएमसी यानी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लुधियाना पंजाब का ब्रांड है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं और यहाँ पे एक आम श्रेणी से निकल करके हम लोग एक खास श्रेणी में जाते हैं। प्रोडक्ट बेस हमारा काम है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का बेवजह का कमिटमेंट नहीं होता है, बेवजह की बातें नहीं होती हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट के द्वारा टर्नओवर होता है दोस्तों और उस टर्नओवर से इनकम जनरेट होती है। यहाँ पे कोई भी पैसा आपसे जमा नहीं कराया जाता, जस्ट डबल करने की बात नहीं की जाती, कोई जमीन हम नहीं दिखाते हैं, है ना। यहाँ पे प्योरिटी का काम है कि आपने हमसे एक प्रोडक्ट 150 का श्री तुलसी लिया और 150 रुपए हमें दिया और वही व्यापार हमारा हो गया। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गलत प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होती है दोस्तों। किसी भी प्रकार की इलीगल प्रैक्टिस हमारे आईएमसी में नहीं होती है, बिकॉज ऑफ कि हम डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग करते हैं और हम प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड है, राइट। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले आज आपको यह जागना है कि आईएमसी करना हमें क्यों जरूरी है। दोस्तों इसका रीजन आप ही के पास हो सकता है। मेरे काम करने का रीजन दोस्तों मेरे पास है, आपके काम करने का रीजन दोस्तों आपके पास होगा। बात आ रही है समझ में। तो दोस्तों ये चीज का सवाल का जवाब आपके ही पास है, मैं नहीं दे सकती इसका जवाब। क्यों? क्योंकि मैं खुद से खुद का जवाब दे सकती हूं कि भैया क्यों जरूरी है। क्योंकि मुझे पता था कि आज का जो जमाना है वो पैसे का है, कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, बाकी सब बकवास है। तो मैंने पैसे के लिए इस काम को करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत रीजन यही था आईएमसी करने का। आपका भी हो सकता होगा, है कि नहीं है। बट दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि हम आपके भोजन का इंतजाम कर सकते हैं, हम आपके भूख का इंतजाम नहीं कर सकते, है ना। हम आपके भोजन का इंतजाम कर सकते हैं कि अगर आप सिंगल इंसान हैं तो 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, 10 रोटी रख सकते हैं आपके सामने। मगर भोजन तो हमने रख दिया, मगर भूख का कारण आपको ही तलाशना पड़ेगा। वो भूख आपको खुद ही तलाशना होगा दोस्तों। तो आईएमसी करना क्यों जरूरी है, आज से जाग जाइए। आज अपने कॉपी में लिख दीजिए कि हमारा आईएमसी करना क्यों जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं वो लीडर नहीं हूं जो कि मैं किताबी लीडर हूं। मैंने किताब से देखा और मैंने आपको बता दिया। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत बहुत तो नहीं करी मैंने, क्योंकि देखिए वो वाली मेहनत हमने नहीं की कि भाई हम गड्ढा खोदते थे तो लोगों को अंदर से सिर तुलसी उठा के दिखाते थे, वो वाली मेहनत नहीं। हाँ मेंटली मैंने बहुत सारा प्रिपरेशन किया, मैंने खुद के ऊपर बहुत सारा काम किया, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, राइट। बट दोस्तों आज मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे पास अचीवमेंट है, वो मेरे जीवन में मेरे काम करने के वजह से है, वो मेरे जीवन में मेरे एक्सपीरियंस लेने के वजह से है। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी तो बहुत मतलब कि खुद में मतलब कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि क्या मैंने ऐसा सही में मैंने ऐसा कर दिया, है ना। क्या मैं सही में मुझे अल्लाह ने मुझे इस रूप में बना दिया कि मैं लोगों के लिए भी भला कर पा रही हूँ। सच बताऊं दोस्तों तो मुझे कभी अपने जीवन में मेरा कभी ख्याल ही नहीं गया था कि मैं जीवन में अब कभी ऐसी बनूंगी, कभी ख्याल नहीं गया था। हाँ ख्याल बस इतना था कि जीवन में कुछ करना है, पैसा कमाना है, मगर ये ख्याल नहीं आया था कि जीवन में मैं इतना बड़ा कुछ कर जाऊंगी। सोचिए दोस्तों कि इस कम उम्र में आज बहुत सारी चीजें मैं मेंटेन कर रही हूँ, खुद की प्रॉपर्टी मेंटेन कर रही हूँ, खुद की गाड़ी मैं मेंटेन कर रही हूँ। मेरा एक ड्रीम था, है ना, ड्रीम ये था कि मैं सोचती थी कि भाई मेरे पास सब कुछ तो है, गाड़ी भी मैंने परचेज किया, प्रॉपर्टी भी मैंने परचेज किया, मैं खुद की पर्सनालिटी पे भी बहुत सारे परचेज मतलब कि खर्च करती हूँ, है ना। और मैं अपने
टीम में भी खर्च करने में मैं पीछे नहीं हटती, मैं वहां पे भी खर्च करती हूँ। मैं दिल खोल के अगर बोले तो मैं पैसा खर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कमाए हुए को जब हम खर्च करेंगे तभी और कमाने की हिम्मत जुटाएंगे। अदरवाइज मैं सेव भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, जिस जगह पे मुझे सेव करना लगता है मैं वहां सेव भी करती हूँ। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज ड्यू टू IMC, आप ही जैसी, हो सकता हो बहुत सारे यंगस्टर मुझे सुन रहे हो यहाँ पर, आप ही जैसी उम्र में मैंने भी एक माहौल की ताकत को समझ करके मैंने डिसीजन लिया और आज बहुत सारी चीजों को मैं मेंटेन कर रही हूँ। बहुत सारी देश विदेश यात्राएं मैं ड्यू टू IMC कर चुकी हूँ। अभी भी मेरी बहुत सारी अपकमिंग यात्राएं हैं जो कि मैं जाने वाली हूँ। और दोस्तों आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच एक ऐसा मोबाइल जो कि आप सभी देख रहे हैं, है ना, iPhone 14 Pro Max, जो कि अभी मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो दोस्तों ये सारी चीजें ड्यू टू IMC मुझे मिल पाई हैं। और ड्यू टू IMC के साथ साथ दोस्तों आज मेरे टीम का और मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में। और मेरे टीम में भी बहुत सारे लोग आज मोबाइल हो गया, है ना, ड्रेसेस हो गए, है ना, गाड़ी हो गई, बहुत सारी चीजें दोस्तों वो मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि पहला कारण आज आप अपना लिखें कॉपी में कि IMC करना हमें क्यों जरूरी है। इसके लिए दोस्तों आज आपको जागना पड़ेगा। आप भले 1 साल से हो, 2 साल से हो, 2.5 साल से हो, 3 साल से हो, मगर दोस्तों आज अगर वो बड़ी ग्रोथ अगर आपके पास नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि IMC में दोस्तों महीने की 50,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए आपको मात्र 15 महीने लगते हैं दोस्तों। रेगुलर की 50,000 की इनकम पे पहुंचने के लिए मात्र 15 महीने का प्रोसेस है। अगर उसके ऊपर जाता है तो दोस्तों हमें अपने आप में झांकने की जरूरत है कि हमने क्या किया अब तक। अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने को जज करने की जरूरत है, राइट। तो पहला। दूसरा दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि आज आप अपने आप से सवाल करें, जागें कि क्या आपका जो पारिवारिक खर्च है आज के समय में, क्या आप अपने उस पारिवारिक खर्च के अनुसार जो इनकम होनी चाहिए, क्या आज आप वो इनकम लेकर के घर में जा रहे हैं? क्या आपके घर में उतनी सोर्स ऑफ इनकम का जुगाड़ हो चुका है, जरिया बन चुका है? या आप अपने आप से आज सवाल करें। इस चीज के लिए दोस्तों आज आप जागें, आपको जागने की आवश्यकता है। आप नहीं जागेंगे तो आप उस चीज के लिए कभी काम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों जो आज नहीं जागेगा, जो आज अपने भविष्य के लिए नहीं जागेगा, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य पर वो बैठ करके रोएगा। क्योंकि अभी लगता होगा कि अभी बहुत समय है। दोस्तों मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरी बहुत ज्यादा उम्र अभी नहीं है, आप सभी देख रहे हैं, राइट। बट बावजूद उसके दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी मैं बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं बोलूं तो मैं बहुत सीरियस रहती हूँ, है ना। मैं सोचती रहती हूँ कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं रह गया अब, है ना। मैं अभी भी सोचती रहती हूँ अरे मेरे पास तो बहुत कम समय है। मैं अभी भी सोचती रहती हूँ अरे अब मेरे को तो बहुत जल्दी और कुछ करना है, क्योंकि मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं रह गया है। तो दोस्तों ये चीज आपको खुद से भी पूछनी पड़ेगी। खुद से आप पूछें, आज जाग जाएं कि क्या आपके पारिवारिक जितने खर्च हैं आपके समय में, आज के समय में जो भी खर्च हैं, गिरी से गिरी हालत में दोस्तों अगर हम बताएं तो हमारे आपके परिवार के 30,000 से कम खर्च नहीं होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक का रेगुलर का खर्च आज के समय पे बन चुका है महीने का, हमारे परिवार का। आप सोचिए, आप पूछें खुद से कि क्या आज आपने उतने इनकम का जरिया बना लिया है? नहीं बनाया तो दोस्तों जागने की जरूरत है। तीसरा दोस्तों आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि हम अपने परिवार के ब्राइट फ्यूचर के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। आज आप अपने आप में देखें, आज अपने आप से आप सवाल करें, आज अपने आप को जगाएं कि क्या हम अपने परिवार के भविष्य को ब्राइट करने के लिए कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। हाँ जी, मजदूरी तो नहीं कर रहे हैं कि भाई जो मजदूर होता है उसका बच्चा भी मजदूरी करता है, यस और नो, है ना। चोरी तो नहीं कर रहे, तो चोर का बच्चा भी चोरी होता है, यस और नो। दोस्तों हमें देखने की जरूरत है, हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आप अपने सेल्फ के जज बने, अपने आप से सवाल करें, खुद में जागें कि क्या आज आपका जो है उस आज से आने वाला आपका जो कल होगा वो कल आपके परिवार के लिए ब्राइट है। अपने आप से सवाल करें दोस्तों। तीसरा सवाल, इसके लिए जागें, नहीं तो आज जाग जाए, अपने आप से ये सवाल जरूर करें। क्लियर हो रही है? अगर हाँ तो आपको IMC करने की जरूरत नहीं है, वरना आज बहुत सारे हमारे जो लीडर हैं वो आज उस इनकम पे पहुंच चुके हैं जिनके लिए तो हाँ है कि भाई हम अपने परिवार के लिए वो चीज कर रहे हैं, अपने परिवार की ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारे पास वो साधन है। वो क्या है जी? IMC। बट जो अभी उस इनकम पे नहीं पहुंचे हैं, या फिर जो अभी IMC को नहीं शुरू किए हैं, या जो अभी IMC में आ गए हैं मगर उस प्रकार की
सोच के साथ नहीं आ पाए हैं, तो दोस्तों उनको खुद से सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम जो कर रहे हैं उससे हमारे परिवार का फ्यूचर ब्राइट है। अगर नहीं है तो दोस्तों जागने की जरूरत है, राइट। चौथा, हमें अपने आप से सवाल करना है, चौथा सवाल कि भविष्य के सिक्योर के लिए आज आपको अपने आप से सवाल करना है, आज हमें जागना है कि हम अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को हम चुन रहे हैं। क्या जिस प्लेटफॉर्म को हमने चुना हुआ है, क्या उससे हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य सिक्योर है। भविष्य सिक्योर होने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी कि आज जिस लेवल पे आप हो, जिस पद पे आप काम कर रहे हो, जिस इनकम को आप जनरेट कर रहे हो, है ना। जैसे कि पहले गवर्नमेंट जॉब में बोलते थे कि चलो पिता है तो पुत्र का भविष्य सिक्योर है, कि पिता वाली जॉब पुत्र को मिल जाएगी। आज से 10 साल पहले यही बोला जाता था, मगर आज वहां पे भी ये सिस्टम खत्म हो गया, यस और नो। बट दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपके भविष्य को सिक्योर करता है। यानी आज आप जिस भी इनकम पे हो, जिस भी लेवल पे हो, जो भी लाइफ स्टाइल आप मेंटेन कर रहे हो, आपका भविष्य में आपका पुत्र भी वही लाइफ स्टाइल मेंटेन करेगा। आईएमसी में एक नहीं, आईएमसी में हजारों उदाहरण है दोस्तों कि जिनके पिता आज किसी कारणवश दुनिया में नहीं है, मगर आज उनका बेटा अपने पिता के पुत्र, उनका बेटा अपने पिता के इस बिजनेस को संभाल करके आज अपने भविष्य को, अपने काम को, अपने आईएमसी को बढ़ा रहा है, आईएमसी में काम कर रहा है ना। और भी पिता ने अगर आईएमसी में 1 लाख की इनकम छोड़ा था तो आज वो पुत्र काम करके वो उस इनकम को 1.5 से 2 लाख पहुंचा रहा है। दोस्तों यह है सिक्योरिटी, यह है सिक्योर। क्या आप आज जिस प्लेटफॉर्म को चूज करे हो, जो आईएमसी में है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं, ये आईएमसी के पहले वालों की बात कर रही हूं, या फिर जो है भी तो वो जो इस सोच के साथ नहीं आए कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, चलो टाइम पास करते हैं, मजा लेते हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूं। दोस्तों जागने की जरूरत है कि क्या जिस प्लेटफॉर्म को आप चूज करे हो या कर रहे हो, क्या उससे आपका भविष्य सिक्योर है। तो दोस्तों आप अगर आईएमसी में हैं तो आप अपना उस पर टिक लगा दे, सही का, कि हाँ आपका भविष्य सिक्योर है। मगर अगर आज अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पाए हैं, नहीं जाग पाए हैं, तो दोस्तों जागने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य को सिक्योर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम है आपके पास, जिसका नाम है दोस्तों आईएमसी, राइट। अब मैं बात करती हूं दोस्तों कि 5वां सवाल खुद से करें। हमें 5वां सवाल खुद से करना है कि हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब मेरा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, है ना, दादा परदादा एंड ऑल, ऐसा टाइप। आज आप जिस काम को कर रहे हैं, क्या उस काम से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में मजबूती जा रही है? क्या उस काम से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत रहेगी? आप अपने आप से सवाल करें, सवाल करने की जरूरत है दोस्तों। अगर हाँ तो दोस्तों इसका मतलब है कि आप आईएमसी में सीरियसली काम कर रहे हैं, मगर अगर नहीं है तो दोस्तों जागने की जरूरत है। जाग जाएं और हमारे साथ आईएमसी में हाथ मिलाएं और अपने बिजनेस को, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। ये 5 सवाल दोस्तों आज आपको खुद से करने हैं और आज आपको जागने की जरूरत है। इस 5 सवाल को याद कर लें, बैठा लें, दिमाग में समा लें और अपने कॉपी में लिख दें इस 5 सवाल के जवाब, और आईएमसी के लिए जाग जाएं। तो ये तो रही बात आईएमसी करने के पहले के जागने की जरूरत। आईएमसी में अब आप आ गए, आने के बाद हमें क्या जागने की जरूरत है? ये तो आने के पहले जाग रहे थे, है ना, बट आने के बाद हमें क्यों जागने की जरूरत है? आने के बाद जागना क्यों जरूरी है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप आईएमसी में आ गए हैं, आपने एक कारण तलाश लिया, आपने एक डिसीजन ले लिया, जो कि मैंने पहले सवाल आपको बताए, वो सारे सवाल का जवाब आपने खुद से दे दिया, आपने खुद में दे दिया, आप अपने खुद के जज बन के उस चीज को कर लिए, तो अब दोस्तों आईएमसी में आने के बाद हमें क्या जागने की जरूरत है, उस पर गौर फरमाएं। पहला, आईएमसी में जो भी लीडर सफल हैं, उन सफल लीडर को देख करके दोस्तों हमें जागरूक होने की जरूरत है। क्या जागरूक होने की जरूरत है? कि हमें उन्हें देखना है, हमें उन्हें देखना है कि वो अगर हम जैसे 2 हाथ, 2 आंख, 1 मुंह, 1 नाक, 1 जुबान, है ना, एक ही माइंड, है ना, 2 ही पैर है उनके भी, मगर वो अगर आज इस सिस्टम में कामयाब हो गए, तो जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि हम आप क्यों नहीं हो सकते। मगर लोग दोस्तों गलती क्या कर बैठते हैं पता है आपको?
वो जागरूक और जागते नहीं है, वो जलने लग जाते हैं कि अच्छा वो बढ़ गया, अच्छा वो बढ़ गई, अच्छा वो बढ़ गई, अच्छा वो बढ़ गया, इसका मतलब उसको अपलाइन का ज्यादा सपोर्ट था, इसका मतलब उसको अपलाइन का ज्यादा सपोर्ट था, इसका मतलब उसके पास अपलाइन की ज्यादा गाइडेंस थी। दोस्तों आज एक सच बात मैं बताऊं आप लोगों को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि जो डीएन सर के ज्यादा करीब रहता है, करीब का मतलब लोकल सिटी से, राइट, जो डीएन सर के लोकल सिटी से रहता है उनको तो डीएन सर का बहुत सारा सपोर्ट है। भाई उनका तो सौभाग्य है कि गुरु उनके पास में है, उनका तो सीपी बनना तय है। मैंने क्या बताया, माहौल में शांति नहीं होती, माइंड में शांति होती है। कई लोग उस माहौल की ताकत नहीं समझ पाते, मगर दोस्तों आपको मैं बता दूं, सौभाग्य तो है कि डीएन सर लोकल सिटी इलाहाबाद से है और उन्होंने आज इतना बड़ा माहौल बनाया हुआ है। बट दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी कि आज एक अपलाइन का हमने जो एक सपोर्ट लिया है, लाइक अ पिक्कल लिया हुआ है, एक केवल जैसे जिस प्रकार से खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए अचार की भूमिका होती है ना, उसी प्रकार से मैंने अपने बिजनेस के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं डीएन सर का उपयोग करती हूँ, राइट। क्योंकि अगर मैं सारा कुछ उन्हीं के ऊपर कर देती तो दोस्तों मैं खुद सेल्फ प्रिपेयर नहीं होती। क्लियर हो रही मेरी बात। मगर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा मनीष सोनी सर को तो ज्यादा सपोर्ट मिलता होगा, है ना, अच्छा हिबा खान जी को तो ज्यादा सपोर्ट मिलता होगा, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। सबका नाम नहीं ले पाना संभव है। क्लियर हो रही है। राम सिंह को तो सर ज्यादा सपोर्ट करते होंगे क्योंकि लोकल सिटी में। दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत है। हमें भी एक स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छा टीचर बनने की जरूरत है, जिसके लिए दोस्तों हम अपने अपलाइन का, अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं केवल उतने ही उपयोग करती हूं जितने में हमारे बिजनेस का स्वाद बढ़ सके। सॉरी। तो दोस्तों पहला आपने जागने की क्या जरूरत है, जब आप आईएमसी में आ जाते हैं तो हमें पहला जागने की क्या जरूरत है कि इसमें जो लोग हमारे सफल हैं उन सफल लोगों को देख करके आप जागरूक हो कि उनके अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं, है ना, उनके अंदर ऐसी कौन सी आदतें हैं जो कि हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। सेकंड दोस्तों हमें जागना होगा अपनी सेल्फ की एजुकेशन के लिए। आज मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं, अरे मीटिंग सेमिनार, बार बार मीटिंग, बार बार सेमिनार, बार बार अपलाइन से काउंसलिंग, बार बार फॉलो अप, बार बार कॉलिंग, बार बार वीकली मीटिंग, बार बार होम मीटिंग, है ना, बार बार मेगा इवेंट, बार बार आईएमसी सेमिनार। दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आज जाग जाइए, वरना आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज इस बिजनेस में आपका जो ऑक्सीजन है, जैसे बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, आपको पता है ना, जिस प्रकार से आपके शरीर के लिए, आपके जीवन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी प्रकार आपके बिजनेस के जिंदा रहने के लिए आपके मीटिंग और सेमिनार की जरूरत है। ये चीज के लिए आज आप जाग जाइए और ये चीज आज अपने माइंड में आप कैप्चर कर लीजिए, बिठा लीजिए कि मीटिंग मीटिंग मीटिंग, सेमिनार सेमिनार सेमिनार, मेगा इवेंट मेगा इवेंट मेगा इवेंट अगर बोला जाता है तो दोस्तों जिस प्रकार से ऑक्सीजन का होना बॉडी में जरूरी है, उसी प्रकार से इनका होना भी बिजनेस में जरूरी है। इससे आप कभी भी बच नहीं सकते और ना ही आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि जो इन चीजों से बचता है वो बिजनेस में मर जाता है, उसका बिजनेस मर जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना बॉडी जिंदा रहती है क्या? उसी प्रकार से आपकी मीटिंग के बिना आपका भी बिजनेस जिंदा नहीं रहता है। तो दोस्तों जाग जाइए। अगर आपने जाने अनजाने किसी के कहने में, किसी के बहकावे में आपने गलतियां की कि अरे मीटिंग में जाएंगे, फीस देंगे तब एंट्री होगी, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, एंड ऑल है ना, तो दोस्तों आपको मैं बोलना चाहूंगी आज जाग जाइए, क्योंकि आज आपको पता है कि हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के जिंदा रहने के लिए हमारी मीटिंग का होना, हमारे सेमिनार का होना, हमारी मीटिंग करना, हमारी मीटिंग कंडक्ट करना और मीटिंग को अटेंड करना क्यों जरूरी है, राइट। तो जाग जाए, ठीक है। थर्ड में अगर बात करूं तो दोस्तों हमें आज जागने की जरूरत है कि आज आपका जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और केयरिंग अपलाइन है और जो सही अपलाइन है, उनके हर लक्षण को कॉपी करने के लिए आज आपको जागना पड़ेगा। उनके हर लक्षण को आप कॉपी करें। आज मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे टोटली कॉपी करते हैं, टोटली A to Z एवरीथिंग पूरा कॉपी करते हैं, पूरा कॉपी करते हैं दोस्तों। मैं बहुत खुशनसीब मानती हूं खुद को कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनके लिए कुछ किया हुआ है। क्लियर हो रही है मेरी बात।
तो दोस्तों हमें आज जागने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं अरे अपलाइन को क्यों देखे हम, साला मुझे अपलाइन खुद देखे, मैं क्यों देखूंगा, मैं क्यों देखूंगी, है ना। ये एटीट्यूड होता है जिसको बोलते हैं फॉल्स ईगो, है ना। दोस्तों आपको हम बता दें कि हमें जागने की जरूरत है कि हमें अपने उस एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग और केयरिंग अपलाइन के वो हर सही लक्षण को कॉपी करना है जो अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए वो अपनाता है। अगर उनके अंदर भी कोई गलत लक्षण है वो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही मेरी बात, समझ में आ रही ना मेरी बात। तो दोस्तों आज हमें जागने की जरूरत है कि क्यों हमें, भाई आज जाग जाइए कि हमें अपलाइन के सही लक्षण को अपनाना है जो बिजनेस में ग्रोथ देगा। जाग जाए, राइट। साथ ही दोस्तों हमें जागने की जरूरत है कि अगर इस बिजनेस में आप आ गए हैं तो दोस्तों हमें जागना है कि जितने भी, क्योंकि देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगी, क्या लगता है आपको दुनिया में केवल दुनिया में नेक ही नेक लोग हैं, सारे लोग नेक हैं? क्या लगता है आपको पूरे दुनिया में सिर्फ नेक लोगों का झुंड है, नेक लोगों का ढेरा है? हाँ जी, सभी ईमानदार आपको दिखते हैं क्या पूरे दुनिया में? अगर सारे ईमानदार होते तो आज जो चोर जेल में होते हैं तो फिर जेल का क्या होता जी? हाँ जी, सभी इंसान सही होता है ना, तो आज अपराध करके वो जेल में क्यों जाता? जेल की क्या भूमिका होती, फिर पुलिस का क्या रोल होता फिर? यानी आप देखें कि पूरी दुनिया में जब हमें पता है कि सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, जब पूरी दुनिया में हमें पता है कि सारे लोग ईमानदार नहीं हो सकते, तो आप ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो कि आपके बिजनेस में सारे लोग सही मिलेंगे? दोस्तों आपके बिजनेस में भी आपको सारे लोग सही नहीं मिलेंगे। जाने अनजाने कुछ लोग आ तो जाएंगे मगर कुछ समय में आपके साथ नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि वो उसी अपराधी का रूप होते हैं जिनके जगह आईएमसी में नहीं, जिनकी जगह जेल में है ना। दोस्तों समझ में आ रही बात, आ रही समझ में? जिनकी जगह वही है जहां वो पहले थे, हमारे आईएमसी में नहीं है। दोस्तों हम आप जाने अनजाने एक बार ले तो आए उन्हें, मगर अगर वो नहीं टिक पाए तो क्योंकि आईएमसी जिस प्रकार से, मैं बोलती हूं हमेशा कि जिस प्रकार से बॉडी से टॉक्सिन निकालने में श्री तुलसी की भूमिका होती है, उसी प्रकार से आईएमसी की भूमिका हमारे आपके भविष्य के लिए, हमारे आपके बिजनेस में होती है कि जितने भी गलत लोग आते हैं हमारे बिजनेस उनको वॉश आउट कर देता है, बाहर कर देता है। दोस्तों हम एक बार तो सोच लेते हैं कि अरे ये इंसान के ऊपर समय देंगे, ये काम कर लेगा, मगर आईएमसी उसको क्यों बाहर कर देती है? क्योंकि आईएमसी आपका समय खराब नहीं होने देना चाहती है। क्लियर हो रही मेरी बात? तो दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि आज हमें जागने की जरूरत है कि जितने भी लोग निगेटिव विचार वाले हैं, गलत बोलने वाले हैं, गलत कैरेक्टर के हैं, गलत सोच के हैं, गलत नजरिए के हैं, टोटल फुल ऑन निगेटिव हैं, ऐसे लोगों से दूर होने की जरूरत है। आज आप जाग जाएं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूं कि कहते हैं अरे मैम हम इसलिए उनसे बात कर रहे थे ना, थोड़ा सा हम जायजा ले रहे थे कि देखे कितने पानी में हैं। बाबू पानी मत तलाशो आप, वरना उस पानी में आप ही डूब जाओगे। क्लियर हो रही मेरी बात? बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं कि अरे मैम हम ना इसलिए उनसे बात किए थे, थोड़ा देखे क्या चल रहा है। मतलब कि हम दूध तो पी रहे हैं, अरे एक बार मैडम क्या हुआ ना, बस थोड़ा टेस्ट लेना था कि दारू कैसा होता है। तो दोस्तों आप बताएं उसका साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? 100 गिलास दूध एक तरफ आप रख दीजिए, 100 गिलास दूध, और एक तरफ रख दीजिए 1 गिलास दारू। क्लियर हो रही है? वो 1 गिलास दारू 100 गिलास दूध की ताकत को, उसके खूबी को खत्म करने की क्षमता रखता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों एक निगेटिव इंसान आपके, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो आपका पॉजिटिव माहौल हो, वो 100 पॉजिटिव लोगों के ऊपर अकेला नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हार्मफुल केमिकल होता है, वो बहुत बड़ा जहर होता है। और ऐसे जहर लोग दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी कि खुद का तो भविष्य खराब करे होते हैं, खुद का भविष्य तो डिबो के रखे होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों वो अपने लोगों का, अपने आसपास के लोगों का भी भविष्य खराब करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूंगी उन सभी निगेटिव लोगों से जो लोगों को बहकाते हैं, जो लोगों को गलत दिशा देते हैं, जो लोगों को गलत भूमिका करने के लिए उनको वो चीजें सिखाते हैं। मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि दोस्तों अगर आप किसी के भविष्य को उज्जवल नहीं कर सकते तो आप उनके भविष्य को खराब करने के लिए उनको गलत विचार भी न दें। क्योंकि एक बार बोला नहीं जाता है कि आप अगर पुण्य नहीं कर सकते हैं, आप अगर इबादत नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आप गाली भी ना दें, है ना। आप अगर एक तरफ नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, एक तरफ पूजा नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों आप किसी को गाली भी ना दें, किसी के साथ चोरी भी ना करें, किसी को गलत भी ना करें, है ना, किसी के साथ गलत भी ना करें, तो भी आप बच सकते हैं, है ना। मगर एक निगेटिव इंसान, एक गलत इंसान क्या करता है कि एक ऐसे इंसान का खून कर देता है जो अपने, क्या लगता है आपको हम अकेले यहाँ पे बैठे हैं, आपको केवल हिबा खान अकेले दिख रही है इस सेशन में दोस्तों,
दोस्तों मैं अकेले नहीं हूं, अकेले नहीं हूं, ये मेरा पूरा परिवार है। ये जो है ना, ये दोनों कंधे दिख रहे हैं ना, ये दोनों कंधों पे मेरा पूरा परिवार है। क्लियर हो रही मेरी बात? और ये चीज आपके साथ भी है, जिसको आज आपको जागने की जरूरत है, जिसको आज आपको फील करने की जरूरत है। और दोस्तों हम क्या कर देते हैं कि जाने अनजाने उस गलत इंसान, उस बेकार इंसान के पीछे हम अपने इस चीज को, अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी को, केवल वो इंसान केवल आपका ही मर्डर नहीं करता है जीते जी, वो इंसान आपके पूरे परिवार की सोच का, आपके पूरे परिवार के इरादे का, आपके पूरे परिवार के सपने का मर्डर कर देता है दोस्तों। इसलिए हमें निगेटिव लोगों से दूर रहने के लिए आज खुद को जगाना पड़ेगा। जाग जाए दोस्तों, राइट। साथ ही साथ दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी कि आज आप अगर आईएमसी बिजनेस में आ गए हैं तो दोस्तों हमें जागने की जरूरत है। हमें जागने की जरूरत है। कैसे जागने की जरूरत है कि दोस्तों आज पर डे आप जब भी काम करें तो आप सबसे पहले जब सुबह उठें तो आज आप जाग जाएं इस चीज के लिए जो मैं आपको अब बताने वाली हूं, कि आप अपने माइंड में रख लें कि हमारे पास पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको अभी मुझे पूरा करना है। आज इंसान के अंदर काम करने की ऊर्जा क्यों नहीं उत्पन्न हो पाती दोस्तों? क्योंकि उसके अंदर एहसास खत्म हो जाता है। उसके अंदर वो जिम्मेदारी का जो एहसास है ना, वो भूल जाता है, जिसके वजह से दोस्तों वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पाता है, जिसके वजह से वो दोस्तों अपने उस सही रास्ते को चलने में मजबूर हो जाता है। दोस्तों हम अगर चाहते हैं कि हमारे अंदर भी मजबूती आए, हमारी भी चीजों में मजबूती आए, तो दोस्तों आज से जाग जाएं कि हमें क्या करना है कि हमें जब भी पर डे हम काम करें, जो भी हम काम करें, हमें हमारे माइंड में होना चाहिए सुबह उठते ही आप जिस प्रकार से मेरा जो रूटीन है कि मैं सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे रब करती हूँ और अपने आंखों पे रखती हूँ। देन उसके बाद में अपनी लकीरों को देख करके मैं अपनी दुआ पढ़ती हूँ, एक है सूरे आयतल कुर्सी, मैं उसको पढ़ करके फिर मैं अपने दिन की शुरुआत अच्छी हो उसकी दुआ करके तब मैं उठती हूँ। दोस्तों उसी प्रकार से आपको भी आज से क्या करना है कि जब भी आपकी आंख खुले और आप सुबह उठे तो आप अपने आप को ऐसे करें और बोले कि मेरे पास परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे अभी मुझे पूरा करना है। आप देखें दोस्तों उस दिन से आपके काम करने की ताकत कैसे बढ़ जाती है, उस दिन से आपके काम करने की ऊर्जा कैसे बढ़ जाती है, उस दिन से आपका काम करने का तरीका कैसे बदल जाता है, और उस दिन से दोस्तों आपके काम करने का रिजल्ट जो है ना वो वाकई में काबिले तारीफ आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज जागने की जरूरत है कि आप पर डे ये फील करें कि मुझे मेरे परिवार के बहुत सारे मुरादे, बहुत सारे इरादे हमें पूरे करने हैं। जाग जाएं दोस्तों, जाग जाएं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो दोस्तों आप सभी को मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन पा रहे हैं, एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, आप अगर चाहते हैं कि आपके बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ आए, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में अच्छे से अच्छे लोग आए, और आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ पाएं, तो दोस्तों ईश्वर का दामन आज से आप जाग जाएं और ईश्वर का दामन आप पकड़ लें। ईश्वर का दामन पकड़ ले दोस्तों, क्योंकि जो ईश्वर का दामन पकड़ लेगा वो ईश्वर कभी भी किसी दूसरे का पैर पकड़ने की मजबूरी आपके सामने नहीं लाने वाला। फिर अगर आप ईश्वर का दामन पकड़ लेते हो दोस्तों, वो ईश्वर कभी भी किसी दूसरे का पैर पकड़ने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगा। देखो आशीर्वाद लेना वो पैर पकड़ना नहीं होता है, वो पैर छूना होता है। पैर पकड़ने का मतलब कि किसी के, बस आपका रिमोट किसी दूसरे इंसान के हाथ में। क्लियर हो रही है? मगर ईश्वर का दामन थाम ले दोस्तों, डेली एवरीडे जो भी आपका इबादत करने का रूप है आप उसको करें। अपने लेवल से जितना समय हो सकता है उतना समय आप इबादत के लिए निकालें, क्योंकि इबादत आपके बिजनेस में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देती है। वो इबादत जिसके वजह से दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपका ये जो माइंड होता है ना, ये माइंड पूरी तरीके से पॉजिटिव होता है। इबादत एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कि हमें हमारे भविष्य में, जो कि हमें हमारे भविष्य के साथ साथ हमें हमारे प्रेजेंट में हमेशा सही दिशा पर लेकर के जाती है और हमेशा हमें सही लोगों के साथ में रहने के लिए प्रेरित करती है। वो होती है आपकी इबादत। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि बिजनेस में बड़ी ग्रोथ हो, तो आप अपने समय के अनुसार, अपने जिस भी तरीके से आपका इबादत करने का रूप है, आप डेली इबादत करें। डेली आप जो भी नमाज है, कुरान है, आपके हिसाब से जो भी पूजा पाठ है उसको करें, और ईश्वर से हमेशा बस एक मुराद मांगे। मैं जो मांगती हूँ दोस्तों, एक मुराद मांगे कि हमेशा जिस प्लेटफॉर्म में आप हैं वो प्लेटफॉर्म हमेशा इज्जत से हंसी खुशी चले, कभी भी किसी भी गलत इंसान की बुरी नजर आईएमसी सिस्टम पे ना पड़े, किसी भी प्रकार का गलत धब्बा आईएमसी पे ना पड़े, और आईएमसी के मालिक को ऐसी जिंदगी दे, ऐसी सेहत दे जिनके वजह से, और हमारे अपलाइन को एक ऐसी जिंदगी और सेहत दे, हमारे टीम को एक ऐसी जिंदगी और सेहत दे
कि हम सबके वजह से और भी लोग जो आज हमारे जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, जो जीवन में आज अपने आप को खत्म सा महसूस कर रहे हैं, हम सभी उनके भविष्य को, उनके जीवन को उजागर कर सके, उनके जीवन को उज्जवल बना सके, ऐसा ईश्वर हमारे अंदर वो ताकत दे। दोस्तों, इस प्रकार से काम को करें। आपको क्या लगता है कि मुझे आप जो देखते हैं इस कोट पैंट में, क्या मैं केवल इतनी ही हूं? आपको क्या पता कि मैं क्या हूं? और मैं ये चीजें बताती भी नहीं हूं, क्योंकि इबादत कभी भी बता करके नहीं की जाती दोस्तों, कि हाँ मैं नमाज पढ़ती हूँ, हाँ मैं कुरान पढ़ती हूँ, है ना। ये बताने की चीज नहीं है। मगर दोस्तों, आज आपको मैं एक बात बोल देती हूँ, एक लाइन में मेरी सफलता का रहस्य आप लिख लें कि हिबा खान सिर्फ और सिर्फ अपने नमाज, कुरान और इबादत के वजह से आईएमसी में जिंदा है, आईएमसी कर रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? एवरीडे मैं पढ़ती हूँ, एवरीडे। जब भी, भाई आप सभी जानते हैं, जब हम पाक साफ होते हैं एवरीडे हम पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको भी ईश्वर को याद करने की जरूरत है, ईश्वर के साथ रहने की जरूरत है, ईश्वर के सानिध्य में रह करके काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप ईश्वर के सानिध्य में रह करके काम करते हो तो वो ईश्वर हमेशा आपको एक सही दिशा दिखाता है और हमेशा आपके गुनाहों को माफ करके आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा और उज्जवल भविष्य लगातार देता रहता है। क्लियर हो रही है? तो दोस्तों, अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है और मैं घड़ी नहीं देख पाई, और आज मैं बताना चाहूंगी दोस्तों हुआ क्या कि मेरा ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड थोड़ा सा पता नहीं क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये मेरा स्टैंड पूरी तरीके से सही नहीं है, जिसके वजह से मुझे हाथ में ही लेकर के बार बार मुझे फोन को लेकर के बात करनी पड़ रही है। बट देखिए, मैंने किसी भी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं क्रिएट किया कि अरे मेरे हाथों में तो बहुत दर्द हो रहा है, अरे मैं इतनी देर से ऐसे ले खड़ी हूं, 1 घंटे हो गया। बट देखिए, मेरे बात में आपको क्या लगा? कोई फर्क नजर आया दोस्तों? क्या मैंने अब तक बताया कि मैं दोनों हाथों में इसको बार बार लेके, एक बार ये वाले हाथ में ले रही, फिर एक बार ये वाले हाथ में ले रही, स्टैंड में नहीं है मेरा मोबाइल? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये हिम्मत क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इस कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां मैंने ले रखी है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो दोस्तों, आज आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस मैं जाते जाते एक बात मैं बोलना चाहूंगी दोस्तों, कि वो परमपिता, वो परमेश्वर, वो अल्लाह ने हमें नेचुरल बेसिक बहुत सारी ताकतें दी है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आईएमसी बिजनेस में जिसके पास बड़ा पूंजी है वही बड़ा व्यापार कर सकता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास जो नेचुरल बेसिक पावर है, जो कुदरती आपके अंदर जो ताकत है, अगर उस ताकत को आज से आप जान जाते हैं तो दोस्तों आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। पहला, हमारे अंदर विश्वास करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर खुदा ने कुदरती दिया हुआ है। ये कहीं बिकता नहीं है, ये किसी दुकान में नहीं बिकता कि जाएंगे ठीक है 10 रुपए का पाव भर हम विश्वास खरीद लाएंगे। ऐसा सुना है क्या आपने? ऐसा नहीं होता, राइट? तो ये विश्वास क्या है जी? ये कुदरती है, जो कि आपके अंदर होता है। बशर्त ये है कि जाग करके आज से उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है, उसे महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि विश्वास करने की क्षमता कहीं बिकती नहीं है, वो कुदरत ने आपके अंदर ऑटोमेटिक दी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जो कुदरत के द्वारा आपके अंदर जो पावर दी गई है, ताकत दी गई है नेचुरली आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, वो है दोस्तों आपके अंदर का जुनून। जुनून कहीं बिकता नहीं है कि जाएंगे और 10 रुपए का पावर लेकर के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। वो किसी मॉल में, किसी दुकान पे नहीं बिकता। जुनून आपके अंदर खुद में होता है ना? आपके अंदर खुद में होता है। वो परम पितर परमेश्वर आपके अंदर दे करके बेचता है। मगर जो उस जुनून की पावर को, जो उस जुनून की ताकत को समझ लेता है, जो उस जुनून के लिए जाग जाता है, वो कहीं ना कहीं अपने उस चीज का फायदा ले करके अपने बिजनेस को बढ़ा देता है, जो कि आईएमसी के लिए हमें पता है कि जरूरी है, राइट? तीसरा, हमारे अंदर जो नेचुरल पावर है दोस्तों, वो नेचुरल पावर दोस्तों हमारे अंदर है सच्चाई। सच बोलना, सच बोलने के लिए, है ना? सच्चाई। क्योंकि आप सभी को पता है कि सच्चाई का बहुत बड़ा भूमिका है हमारे बिजनेस में। झूठ से तो हम कभी भी बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि जो इंसान झूठ बोलेगा वो कभी भी अपने भविष्य को मजबूत नहीं बना पाएगा दोस्तों। आप झूठ बोल करके 4 दिन की तो चांदनी ला सकते हो, मगर आप झूठ बोल करके अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते दोस्तों। तो सच्चाई आपके अंदर कुदरती पावर है। ये सच बोलना, ये कहीं बिकता नहीं है कि जाएंगे वहां पे अच्छा आधे घंटे तक खड़े रहेंगे और वहां से सच बोलना हम सीखेंगे, वहां पे सच के लिए हम खड़े रहेंगे, सच मिल जाएगा तो हम चले आएंगे सच को लेकर के। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। क्लियर हो रही मेरी बात? ये कुदरत की देन है, आपके अंदर ऑटोमेटिक है। बशर्त ये कि उसको आपको महसूस करने की जरूरत है। उस पावर को पकड़ करके आपको बिजनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। चौथा, आत्मविश्वास, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कहीं बिकता नहीं है दोस्तों। कॉन्फिडेंस कभी खरीदा नहीं जाता। कॉन्फिडेंस किसी से छीना नहीं जाता। कॉन्फिडेंस किसी से भेंट नहीं लिया जा सकता कि तुम अपना कॉन्फिडेंस मुझे गिफ्ट दे दो। वाई? हाउ? हो ही नहीं सकता दोस्तों। कॉन्फिडेंस आपके अंदर स्वयं होता है, जो कि कुदरत की देन होती है, कुदरत ने आपको दे रखा है। बशर्त यह है कि उसके लिए आपको उस चीज को महसूस करने की जरूरत है। और जब आप महसूस कर लोगे तो आप अपने बिजनेस में इस चीज का उपयोग करके बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा ले जाओगे, राइट?
पांचवी और आखिरी हमारे अंदर जो सबसे बेहतरीन और नेचुरल बेसिक पावर है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है हमारे आपके अंदर बोल सकते हैं जिसको हार्ड वर्क या फिर जांगर बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। हार्ड वर्क करना कहीं से खरीदा नहीं जाता, या कोई कर रहा है तो उससे नहीं मांगा जाता, देख तूने इतना काम किया ना, हार्ड वर्क तूने इतना किया, तू अपना वाला मेरे को दे दे। ऐसा होता है क्या दोस्तों? नहीं होता ना। हार्ड वर्क क्या होता है, जो हमारे अंदर का जो जांगर होता है, वो जांगर हम किसी का ले नहीं सकते, वो जांगर हम कहीं से खरीद नहीं सकते, वो जांगर किसी का छीन नहीं सकते, वो कुदरत की देन है, आपके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। बट जो जितना महसूस करेगा, जो जितना उस चीज को उपयोग करेगा, वो उतना ज्यादा उस चीज को उपयोग करके अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने आप को, अपने कैरियर को मजबूत बनाएगा। तो दोस्तों ये बेसिक 5 नेचुरल पावर जो हमारे हैं, जो कि हमारे भविष्य को बहुत मजबूत करते हैं, जो कि हमारे भविष्य को बहुत स्ट्रांग करते हैं और हमें कामयाबी के एक बुलंद मुकाम पे पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आज आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के हमारे सेशन में जो भी बातें मैंने आपसे किया, मुझे उम्मीद है कि उन सभी बातों को, क्योंकि मेरे खुद के वर्ड्स होते हैं, मेरी खुद की बातें होती है, मेरे खुद के टॉपिक्स होते हैं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है, और आई होप सो कि आप सबने उस एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। जो बातें आपको अच्छी लगी उन बातों को आपको फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरी बात से किसी को भी कोई ठेस पहुंचा हो तो दोस्तों हमें माफ करिएगा। बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि दोस्तों आप सब मिल करके एक अच्छा, हम सब मिल करके एक अच्छा काम करें और आईएमसी में अपने और अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करें। और आज हमारे टीम में जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी को, अपनी पूरी टीम की जिम्मेदारी को लेकर के हम काम करें और खुद के अचीवमेंट के साथ साथ टीम के भी अचीवमेंट को करें और एक मैच्योरिटी के साथ काम को करें, सीरियस होकर के बिजनेस को करें। और जागने की जरूरत है, भागने के साथ साथ जागने की जरूरत है। गुड आईएमसी, thanks to all and love you all. Bye bye. Take care.